एवरीवन, मैं रमेश कुमार अपने जाना जानी चैनल के माध्यम से आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि मुंगेर जिला के यानी बिहार राज्य के मुंगेर जिला के अंतर्गत जो ऋषि कुंड एक पर्यटक स्थल है, बहुत ही फेमस है, जहां गर्म जल के कई कुंड हैं। तो ऋषि कुंड में जिस तपस्वी का नाम आता है, वो जहां वो जो मुख्य जो वहां के ऋषि थे, तपस्वी थे, वो थे बाबा अनंत दास जी महाराज। तो दोस्तों, उनका जो निधन है वो नवंबर 1947 में हुआ था। उन्होंने अपनी जो जिंदगी है वो भक्ति भावना में उन्होंने बिताया और देश सेवा के लिए उन्होंने बिताया। देश प्रेम उनमें कूट कूट के भरा हुआ था। तो आज के डेट में जो है कितना बीत गया, 70-75 वर्ष हो गया। तो आज के डेट में जो गंगोता समाज के लोग हैं उनमें चर्चा चल रही है कि बाबा अनंत दास जी महाराज को पद्मश्री मिलना चाहिए। हाँ, यह बात सत्य है कि उनको तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि उनमें देश प्रेम की जो भावना थी वो कूट कूट कर भरी थी। उनको पद्मश्री अब की 26 जनवरी को मिलना चाहिए राष्ट्रपति के हाथ से। उन्होंने देश की सेवा के लिए और देश प्रेम की जो उसके अंदर जो भावना थी, इसका मैं उदाहरण देता हूं आपको कि इन्होंने देश के लिए वो कैसे सोचते थे। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब बिहपुर आए थे तो इन्होंने वहां से पैदल चलकर और कल्याणपुर घाट पर पहुंचकर वो गंगा पार होकर और वो झुआ बाजार होते हुए, तेलिया बथान होते हुए वो वहां बिहपुर गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने के लिए। और अंततः वो जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से वो मिले भी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके उत्साह को देखते हुए वो बोले थे कि बाबा, आजादी कब मिलेगी हम लोगों को। तो बाबा ने उनको कहा कि देश को बहुत जल्द ही आजादी मिलने वाली है, आप देश सेवा करते रहिए। उसके बाद यहाँ पर जो 1934 में मुंगेर में भूकंप आया था, तो उस समय पूरा मुंगेर को और जो मुंगेर का जो मुख्य जो किला है उनको बहुत क्षति हुई थी। तो उनको उस समय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी भी आए थे यहाँ पर, खान अब्दुल गफ्फार खान भी आए थे मुंगेर में। तो उस समय जो किला के पास है, मुंगेर किला के पास, तो उनसे बाबा आनंद दास जी महाराज जाकर के उनसे मिले थे, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने जो है समाज के प्रति और देश के प्रति अपना जीवन जो है उन्होंने व्यतीत किया है। अतः उसको पद्मश्री मिलना चाहिए हर हाल में, अब की 26 जनवरी को। तो इस बात को जो है भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उन्होंने जो है वो कहा कि हम भारत सरकार को बाबा आनंद दास जी महाराज को पद्मश्री दिलाने के लिए उनको हम प्रस्ताव भेजेंगे। तो ये हम लोग जो है इस क्षेत्र के वासी हैं, हम लोग भी मांग करते हैं। हालांकि देखिए, इसको सब तरह से नजरिया से देख रहा है। तो बहुत लोग देख रहा है कि जो है भाजपा वाले जो है वो गंगोता समाज के का वोट वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति है। तो क्या है नहीं है, हमको उससे मतलब नहीं है कि क्या उनको गंगोता समाज का वोट चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस पार्टी को चाहिए, किसको नहीं चाहिए, क्या राजनीतिक है, क्या है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हमको इस बात से लेना देना है कि बाबा आनंद दास जी महाराज को पद्मश्री मिलना चाहिए एकदम। इसको तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए, ये बहुत लेट हो गया। बस इन्हीं सभी बातों से आज हम जो है यही बोलेंगे कि जिन्होंने भी यह घोषणा किया है कि बाबा आनंद दास को पद्मश्री मिलना चाहिए, उनको इस दिशा में प्रयास तेज कर देनी चाहिए और जल्द से जल्द भारत सरकार को प्रस्ताव भेजना चाहिए। और जो है अब की बार 26 जनवरी में बाबा आनंद दास जी महाराज को पद्मश्री मिलना चाहिए राष्ट्रपति के हाथ से।